नहीं छोड़ोगे रूट में। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जिसमें और पता चलेगा कि हम रूट में कब छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, कब नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारा हुआ एरिया ऑफ वॉल। रिधिमा, ये कौन सा टाइम? रिधिमा इतना लेट क्यों बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये, तो आप खुद भी कर सकते थे। ओ, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर्स एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर्स। दो साइड्स गिवन है और हमें पेरीमीटर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया। यहाँ पर हमें कोई मेंशन नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कैसा है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें? So again there is a problem. I'm not able to hear you, bro. But I think rest of the students can hear me. Parth, Gauri, Yes, sir. Yes, sir, your voice is clear. Ridhima. Yes, sir. You are clear. So I'm not able to hear you. निकिता चेक अपने हैंड पर चेक करो प्लीज, मैं लिख कर भेज रहा हूँ। रिधिमा इतना लेट क्यों बच्चे, कहाँ थे? निकिता अब आ रही है आवाज? ओके चलो कोई बात नहीं। यस निकिता प्लीज गो ऑन, दोबारा से ज्वाइन कर सकते। So just now अभी मुझे ये वाली आवाज सुनाई दी. If you can speak. ओके आप ऑडिबल हो? Yes, sir. ओके गुड। तो हाँ मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपको ऑब्वियसली नहीं दिया हुआ है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल या कुछ है, तो हमें सबसे पहले पैरीमीटर का यूज करके एंड बाकी दो साइड्स का यूज करके थर्ड साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम पैरीमीटर में से बाकी दो साइड्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही फर्स्ट स्टेप हमने कंसीडर करा, यहाँ पर हमें थर्ड साइड नहीं दिया तो हमने थर्ड साइड को सी कंसीडर कर लिया। नाउ पैरीमीटर हमें पता है क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ इट्स ऑल साइड, बट क्वेश्चन में पैरीमीटर इज गिवन 42 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर अगर 42 सेंटीमीटर्स के इक्वल है तो वी कैन राइट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर्स, जिसमें हम एक ही वैल्यू पुट करेंगे 41. एंड यस, so we get 18 plus 10 plus c equals to 42, that gives us 42 minus 28, 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारी थर्ड साइड हो गई। नाउ वी हैव ऑल थ्री साइड्स, तो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर के लिए मुझे अगेन a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास पेरीमीटर है तो मैं उसका हाफ सेमी पेरीमीटर लिख सकता हूँ। सो सेमी पेरीमीटर इज 21 सेंटीमीटर्स। Now area of triangle, this as per Heron's formula, 21, 21 minus 18, 21 minus 10, 21 minus 14, that gives us 21 into 3 into 11 into 7। 21 के फैक्टर्स किए, 7 into 3 और ये 3 as it is, 11 as it is, 7 as it is, 7 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। रूट में बचा 11
which is equals to 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया जिसकी दो साइड्स गिवन थी और पेरीमीटर गिवन था। इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं इसमें तो। Sir, my teacher asked to write the full formula of semi-perimeter. फुल फॉर्मूला ऑफ सेमी पेरीमीटर, यस। Yes. लेकिन बट उस केस में जब आप सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लो, व्हेन यू ऑलरेडी हैव पेरीमीटर, तो सेमी का मीनिंग ऑब्वियसली हाफ होता है, तो यू कैन राइट दिस वन डायरेक्टली। अगर आपके पास पेरीमीटर गिवन नहीं है, देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू यूज फुल फॉर्मूला a + b + c / 2। Okay, sir. स्टिल आप वही करो जो टीचर बोल रहे हैं। इफ शी और ही सेज कि आपको नहीं डायरेक्ट नहीं ये निकालना है, 42 का हाफ नहीं करना है, आपको साइड्स को ऐड करके पूरा ही फाइंड आउट करना है, तो जस्ट डू दैट बिकॉज मार्क्स अल्टीमेटली उन्हीं को देने हैं। यू कैन नॉट फोर्स माय मेथड इन देयर फेस। सो जो So, sir, except this method, which one will be used? अगर स्कूल में आपके दूसरा मेथड किया है तो आप उसको अडॉप्ट करो, मतलब पूरा अगर उन्होंने बोला सेमी पेरीमीटर का पूरा ही फॉर्मूला लिखो, पहले तीनों So, what's that formula? एक बार I also want to know that formula. अभी स्कूल में हुआ नहीं है। ओके, तो अभी आप इसको करो फिर, ठीक है। Okay. अगेन मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी हम ये चैप्टर्स कर रहे हैं। इन केस जब आप स्कूल में ये चैप्टर्स करोगे और उसमें वो कुछ डिफरेंट कराते हैं जो मैंने नहीं कराया, जो स्टेप्स मैंने नहीं फॉलो करे, उन्होंने किसी और तरह से कराया, किसी और मेथड से कराया, मैंने किसी और मेथड से कराया, तो बेटर कि आप मुझे वो मेथड बता दो सो दैट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बिकॉज आपको वही मेथड अप्लाई करना है, यूज करना है स्कूल्स में 9th क्लास में। जस्ट 10th की बात नहीं कर रहा, 10th में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, 9th में आपको वही मेथड सब यूज करना है जो आपके टीचर्स आपको बताए। दे डू नॉट अप्रिशिएट कि आप दूसरे मेथड्स यूज करो जो आपके ट्यूटर्स या फिर आप नेट से देखकर सीखते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें साइड्स रेशियो में गिवन है। रेशियो में गिवन है, आपको पता है रेशियो वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम अपनी तरफ से कोई एक मल्टीपल उनका यूज करते थे। कंसीडर कर लिया इन तीनों का एक कॉमन फैक्टर है 12, 17 और 25 का, x कंसीडर कर लिया, तो उस केस में हमारी जो साइड्स होंगी वो एक साइड हो जाएगी 12x, सेकंड साइड विल बी 17x और थर्ड साइड विल बी 25x, है ना। इसमें करते थे जो भी रेशियो वाला होता था उसमें अपनी तरफ से x या y कोई भी वेरिएबल लगा देते थे। इसका मीनिंग होता है कि इनका कोई कॉमन मल्टीपल है, कॉमन फैक्टर है जिसको हमने x कंसीडर कर लिया। कोई बताएगा कि ये x क्यों कंसीडर करता है, x या कोई भी वेरिएबल? Value. बोलो बोलो। Exact value. बच्चे ऑडिएबल नहीं हो तुम ठीक से। सर जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाए और x की वैल्यू से हम अपना आंसर निकाल पाए। ओके, लेकिन हम x क्यों लगाते हैं, हमें तो नहीं क्वेश्चन। So, I am not sure, but maybe इसलिए क्योंकि रेशियो का मतलब होगा अपॉन, तो एक साइड पे अगर हम लेफ्ट साइड पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो obviously राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, मे बी दैट्स व्हाई, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, लेट मी टेल यू। देखो थोड़ा थोड़ा ठीक भी है। एक्चुअली हम क्यों लगाते हैं इसमें, लेट मी यूज द टूल्स। यस, कंसीडर करो मुझे एज का रेशियो किन्हीं दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:4, है ना। ये रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है सिंप्लीफाइड आपका ये एक्सप्रेशन है कि किसी के पास अगर 3 टॉफीज हैं या चॉकलेट्स हैं और किसी के पास, तो उसके दूसरे के पास 4 चॉकलेट्स होंगी। अभी इसको चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये 3 और 4 को। ये रेशियो दिया हुआ है। रेशियो का मीनिंग क्या होता है, कहाँ गया, डिलीट, इरेजर, यस, हाँ। तो रेशियो का मीनिंग होता है सिंप्लीफाइड, एक आपको वैल्यू दी हुई है। अब देखो 3:4 है, 3:4 है, हो सकता है ये 6:8 हो, क्योंकि इसका भी आंसर क्या आएगा
3:4 हो सकता है ये 36/48 हो, क्योंकि इसका भी आंसर क्या आता है 3:4। हो सकता है ये 15/20 हो, बिकॉज इसका भी आंसर क्या आएगा 3:4। तो रेशियो का मीनिंग ये होता है कि किसी नंबर को, कुछ कोई नंबर था जिसको सिंप्लीफाई करके 3:4 आंसर आया। अब ये जो नंबर है ये 6/8 भी हो सकता है, 36/48 भी हो सकता है, एंड 15/20 भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन इनमें आप देखोगे जैसे 6/8 था, तो हमने इस किससे डिवाइड करके 3:4 आया, हमने इन दोनों को किससे डिवाइड करा था 2 से डिवाइड करा था, है ना। इस केस में हमने इनको किससे डिवाइड करा था 5 से डिवाइड किया था। इस केस में हमने किससे डिवाइड किया था 12 से डिवाइड करा था। तो आप देखोगे कि जब रेशियो आया, रेशियो कैसे आया कि हमने जब किसी एक ही नंबर से इनको डिवाइड किया, तो उस नंबर को हम x कंसीडर कर लेते हैं कि शायद ये 6x/8x था, जैसे कि यहाँ पर 6x/2/8x2 था, जिसकी वजह से सॉरी 3x/2/6x2 3x/2/4x2 था, जिसकी वजह से आंसर क्या आया था 6 जो एक्चुअल नंबर थे वो क्या थे 6/8 थे। या फिर यहाँ पर 12x3 एंड 12x4 था, जिसकी वजह से जो एक्चुअल नंबर जो थे हमारे वो क्या थे 36:48 थे। तो ये जो कॉमन नंबर होता है, इसको कॉमन फैक्टर को हम x कंसीडर कर लेते हैं कि ये कुछ नंबर है 3x/4x हो सकता है, जिसको सॉल्व करके वो एक्चुअल हमारा नंबर आएगा। दैट्स व्हाई वी कंसीडर x इन रेशियोज, कि कोई एक ऐसा कॉमन नंबर है जो किसी नंबर को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को डिवाइड करके इस रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? बताओ किसी को अगर अभी नहीं समझ आया तो। Yes, clear. ओके, आप टाइप भी कर सकते हो अगर प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मुझे भी किसी किसी की वॉइस क्लियर है, किसी की नहीं है। तो इफ इट वाज क्लियर तो प्लीज टाइप यस। ओके, गुड। यस, सॉरी, गुड। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन का सॉल्यूशन। So we have a plus b plus c, perimeter is given 540, 540 पैरामीटर गिवन है, और 540 पैरामीटर तब आएगा जब हम तीनों साइड्स का सम करेंगे। साइड्स हमने कंसीडर किए हैं 12x, 17x एंड 25x। तो हमने वैल्यूज पुट करी 12x, 17x एंड 25x, दैट गिव्स अस 540। इनको ऐड किया 54x आएगा, एंड x की वैल्यू विल बी 10। तो x की वैल्यू 10 आई, जिससे हमारे पास साइड्स आ गई। फर्स्ट साइड इज 12x, that gives us 120 centimeters. Second side is 17x, that gives us 170 centimeters. And third side is 25 into 10, that gives us 250 centimeters. Now सेमी पैरीमीटर के लिए मैं इसी का यूज कर लेता हूँ। पैरीमीटर इज गिवन 540, मैंने उसका हाफ कर लिया, that gives us 270 centimeters. आप चाहो तो a plus b plus c over 2 का यूज भी कर सकते हो, तीनों साइड्स का सम over 2, जो कि सेम ही आएगा। सो नाउ एरिया फाइंड आउट करते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हेरोन्स फॉर्मूला यूज किया, 270, 270 minus 120, 270 minus 170, 120, 170 एंड 250, जिससे हमारे पास आया 270 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12। इनके प्राइम फैक्टर्स करें जो कि इतने सारे होंगे। मैंने इस बार इनको बिल्कुल एक्सप्रेस कर दिया सो डेट कि आपको दिखाने के लिए कि आप ये भी कर सकते हैं, जो नहीं कि बड़े बड़े फैक्टर्स थे, आप छोटे फैक्टर्स, अगर नहीं समझ आ रहा है कि पेयर्स किस किस के बन सकते हैं, तो आप इनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें से फिर आप पेयर बना बना के 2 का, जैसे 2 है, कितने हैं 2 इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 6 है तो 3 2 बाहर आ जाएंगे,
2 की पावर 6 एंड 3 है कितने 4 है तो 3 की पावर 4 5 की पावर 6। रूट से बाहर आने के लिए इनकी पावर्स हाफ हो जाएंगी क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है, पावर हाफ हो गई। दैट गिव्स अस 2 की पावर 3 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3, जिसको सॉल्व करके आंसर आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 3 दिया है, अब इसे अगर हम ओपन कर लें एंड देन उसके बाद एलसीएम निकालें तो ये वैसे सॉल्व होगा, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई करके क्यों किया है? कैसे बच्चे, मतलब सर जैसे रूट के अंडर वाले वैल्यूज हैं 2 की पावर 6 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 6। यस, तो इन दिस केस अगर हम इसे एक्सपैंड करके एलसीएम निकालें तो वो होगा या फिर बाय मल्टीप्लाइंग इट? आप कैसे भी कर सकते हो। देखो एलसीएम एलसीएम नहीं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, जो ये किया हुआ है आप इसमें इस यस वाले। सर। हाँ, अगर आप इससे करोगे तो पेयर निकाल सकते हो सीधे सीधे, वो भी गलत नहीं होगा, है ना। 2 के कितने पेयर्स बाहर आ रहे हैं, 3 के कितने पेयर्स बाहर आ रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई करोगे। और आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है, बिकॉज दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आप इसमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। डजंट मैटर, द मेन थिंग इज कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आप किसी भी वे से कर सकते हो और उसकी कैलकुलेशन बस दिखनी चाहिए यहाँ पर। आप इसका आंसर डायरेक्ट 9000 नहीं लिखोगे, ठीक है। स्टेप्स आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपका ये जो 9000 है वो कैसे आया या रूट कैसे हटा। गॉट इट? ओके सर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। And sir, I wanted to tell something to you कि आज स्कूल में there was my first maths online class. ओके, So in that case, whatever ma'am was teaching was not understandable because वो लोग Google Meet का use कर she was not teaching by sharing the screen, but ओके। सामने black board लगा कर रही थी जिसकी वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा था। विच यस चैप्टर सर, दिस? मेरी क्लास भी ऐसी ही होती है विच चैप्टर दिस? सर। एंड सर माय क्लास आल्सो इज लाइक दिस and she was not able to listen to, so she was like हाँ 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 she हाँ। was just teaching and teaching and she was not knowing So that she was nothing was teaching. clear, not even a single thing whole class. So ओके, दैट्स नॉट गुड। chapter number linear equations 1. So I just want Mine also 4. ओके, So I just wanted that like we have submitted to you the assignments जो second वाला assignment किया है that we have not got after the checking. If you can do so तो हम लोग खुद ही practice कर लेंगे because I don't think हमारी online class से कुछ होगा. श्योर श्योर। व्हाट आई डू, देखो एक वो असाइनमेंट तो मैं चेक कर लेता हूँ। अदर थिंग आई कैन डू कि जैसे मैंने यूक्लिड्स वाला टेस्ट उस पर डाला है एक एमसीक्यू, उस टाइप के मैं कुछ टेस्ट और अपलोड कर देता हूँ। ओके, सो जब भी आपको टाइम हो तो आप वो टेस्ट भी कर लो, बिकॉज टेस्ट में क्या होगा, आपके मैं उस पे आंसर्स पहले ही फीड कर दूंगा, तो आपको आंसर्स जो भी आपके सॉल्यूशन होंगे तो तुरंत के तुरंत आपको पता चल जाएगा विच आर करेक्ट और विच आर इनकरेक्ट। असाइनमेंट जब आप सबमिट कराते हो तो इट टेक्स सम टाइम फॉर मी बिकॉज आई हैव अनदर क्लासेस एंड थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, तो दैट टेक्स बिट टाइम। बट उस केस में जो ऑनलाइन में आपके टेस्ट अपलोड करूंगा वो उसके आंसर्स एंड उसका सॉल्यूशंस आपको हाथ के हाथ पता चल जाएगा रिजल्ट। तो दोनों ही हम करेंगे, वी विल ट्राई, अपने एफर्ट्स करते हैं। आप भी अपनी तरफ से करो, मैं भी अपनी तरफ से करता हूँ, जितना ज्यादा से ज्यादा वी कैन डू, सो दैट कि अगर स्कूल की क्लासेस से ऑब्वियसली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको वो क्लियर कर सकूँ सारे कॉन्सेप्ट, और जो प्रैक्टिस लेवल है आपका वो थोड़ा सा और अपग्रेड हो सके, ठीक है। यस, अच्छा कि आपने बताया सभी ने कि स्कूल की क्लासेस से क्लियर नहीं हो रहा है। आई वाज थिंकिंग कि शायद उनका भी मेथड कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा एटलीस्ट। मैं तो यही होप कर रहा था कि आप यहाँ पर चैप्टर कर लोगे और वहां पर जब वो सिखाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बट इफ दैट्स नॉट क्लियर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर करते हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको क्वेश्चंस और चेक करने का थोड़ा सा अपना, मैं भी अपना होमवर्क मानता हूँ इसको कि आप मुझे टेस्ट भेज दें या असाइनमेंट भेजते हैं तो मैं चेक करता हूँ। तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि टाइम पर कर सकूँ आपको। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जब बात आएगी तो इसमें कुछ टीचर्स, आपके स्कूल वाले टीचर्स, हो सकता है कि फॉर्मूला बता रहे हैं कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बट कुछ स्कूल्स में, नॉट सारे स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स में होता है जिसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जो कि एक्चुअली होता नहीं है। तो आपको वो यूज नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। वो एक्चुअली फॉर्मूला हेरॉन्स को ही थोड़ा सा सॉल्व कर आके उन्होंने बनाया हुआ होता है। तो डोंट यूज दैट फॉर्मूला। आप प्रॉपर वे से जो हेरॉन्स फॉर्मूला है उसी से आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगी, विच साइड्स आर इक्वल 12 सेंटीमीटर्स वाली, एंड दे हैव गिवन अस पैरीमीटर। तो हम पैरीमीटर से ऑब्वियसली पहले थर्ड साइड निकालेंगे, दैट थर्ड साइड इज सी, एंड a plus b plus c पैरीमीटर के इक्वल होगा, which gives us 12 plus 12 plus c equals to 30 सेंटीमीटर्स। फाइन, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 30 माइनस 24, यस 6 सेंटीमीटर्स। अच्छा, ये वाला सेशन में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, बिकॉज आज अक्षत ने भी ज्वाइन नहीं करा है, तो आप दोबारा देख लेना अगर आपको देखना हो तो। And semi perimeter s equals to 30 over 2, that gives us 15. Perimeter given था उसका half कर दिया, that gives us 15 centimeters s की value. Now applying formula of Heron's formula, 15 minus 12, 15 minus 12 and 15 minus 6, that gives us 15 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 9, and फैक्टर्स करके आप निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 into 3, बिकॉज ये पेयर बन रहा है, इसका एक 3 बाहर आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो वो बाहर आ गया, अंदर बचा आपका रूट 15। तो आंसर आया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी। yesterday वाली क्लास बच्चे, आई ट्राई टू रिकॉर्ड बट आई एम नॉट श्योर वो रिकॉर्ड हो पाए, बिकॉज मैं रिकॉर्ड बटन, मैंने पहले रिकॉर्ड बटन प्रेस कर दिया था, देन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करनी है, और मैंने अगेन वो बटन प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से वो स्टॉप हो गई एक्चुअली, और लास्ट में मैंने चेक किया तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो जितनी रिकॉर्ड हुई थी, थोड़ी सी हुई थी वो, आई थिंक स्टार्टिंग में, मैं पहले तुम्हें वो भेज दूंगा, एंड सेकेंड हाफ में तो मेरे ख्याल से स्लाइड्स भी मुझे नहीं मिल पाई थी, तो मैंने व्हाइट बोर्ड पर करके दिखाया था। तो आई थिंक वो हुआ है रिकॉर्ड, मैं तुम्हें भेज दूंगा, अगर समझ पाओ तो उसमें समझ लेना, अगर नहीं समझ पाए होगे तो कल वाला सेशन में एक बार फिर ले लूंगा। मैंने छोटा ही सेशन रखा था इस वजह से, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू वर नॉट प्रेजेंट इन दैट सेशन। तो ठीक है, दोबारा से करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो वी हैव दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज का। देखो क्वाड्रिलेटरल के एरियाज फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया का कोई परफेक्ट फॉर्मूला अपार्ट फ्रॉम दैट डायगोनल वाला फॉर्मूला, उसके अलावा कोई और नहीं होता है, इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट सम काइंड ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के फॉर्मूलाज तो आपको पता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड इनटू साइड, एंड ट्रेपेजियम का पता है, ट्रेपेजियम का क्या होता है एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजियम टू फाइंड आउट एरिया, किसी को याद है? Sir, half into Right. हाफ इनटू sir, sum of all sides, half into sum of all sides. नहीं, नॉट ऑल साइड, हाफ इनटू ऑल्टीट्यूड या हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओनली, ठीक है, सिर्फ हम पैरेलल साइड्स का सम रखते हैं, नॉट नॉन पैरेलल साइड्स का सम। एंड रोम्बस का एरिया, Yes, रोम्बस sir. का एरिया क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी रोम्बस का एरिया, इफ आवाज क्लियर नहीं है तो। एरिया ऑफ रोम्बस
Yes, Nikita, even I can't hear you. Into A plus B. Sir, half into D1 into D2. Half into D1 into D2. Nikita, अब भी आवाज सुनाई नहीं दे रही? Can't hear me? Nikita is facing problem. I think. Actually मुझे भी बहुत रुक के आवाज आ रही है आपकी, निकिता. चलो ठीक है. I hope कि at least you can see the slide. Who has joined again? Okay, Ridhima. Half into A into B. What are, okay, Nikita, A and B क्या है? खुशी, what all? Right. हाँ खुशी, you were right. You were Sir, correct. half into D1 into D2, where D1 and D2 are diagonals of D2. rhombus. निकिता, A and B आपने किसको लिखा है? A and B, not खुशी, sorry, निकिता को भेजना था. चलो खैर, हाफ ए और बी, आई एम कंसिडरिंग कि आपने ए और बी उसके डायगोनल्स को ही लिया होगा, बिकॉज साइड्स तो सारी इक्वली होती हैं, तो वो ए और बी नहीं होंगी. तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दैट्स द फॉर्मूला फॉर रोम्बस. यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है. अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं गिवन है, अच्छा जस्ट एक, यस करेक्ट निकिता. तो आई एम अज्यूमिंग कि मेरी आवाज आपको आ रही है, आप मुझे नहीं, मैं आपको नहीं सुन पा रहा, बट यू कैन हियर मी. सो यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसमें हम कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, ऐसे में ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं. लाइक वी हैव, इसकी मैंने फिगर नहीं बनाई, बट ऐसे क्वेश्चन में आपको रफ फिगर जरूर ड्रॉ करनी है. रफ फिगर ड्रॉ करते हैं. वी हैव दिस ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, जिसमें yes, just give me a second. एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का भी है. विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री? सी. तो मैं ले लेता हूं इसको ए बी सी डी. प्लीज, आपको पता ही होगा कि हम हमेशा जो नंबरिंग करते हैं, ओके निकिता, ठीक है. सो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. जब भी हम ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 2 ट्रायंगल्स में, तो हमेशा जो 90 डिग्री का एंगल है उसको वर्टेक्स कंसीडर करके हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे. वी विल टेक अनदर 2 वर्टिसेस, अपोजिट वर्टिसेस, सो दैट कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और दूसरा हम उसका हम फिगर आउट कर ही लेंगे कुछ ना कुछ. तो वी हैव दिस ट्रायंगल. Saloni, she's using for first time, तो maybe कुछ प्रॉब्लम हो, मे बी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट होगा कुछ इश्यू. diagonals. सर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो आपके बैकग्राउंड साउंड क्या आ रही है बच्चे? सीटी, कुकर की सीटी? आवाज नहीं आ रही है. यस. या अच्छा एक सेकंड रुको, लेट मी आस्क एवरीवन.
Okay. Just type if you can hear me. जो सुन रहे हो, जो नहीं सुन पा रहे हो उनके लिए मैंने मैसेज भेज दिया है कि कौन नहीं सुन पा रहे हो. ओके रिधिमा, खुशी भी सुन पा रहे हैं, रिधिमा भी सुन पा रहे हैं, सलोनी भी आई होप सुन पा रहे हैं. ओके तनिषा, ओके कूल. मेरे बैग से कुकर की सीटी आ रही है बच्चे. एक्चुअली समथिंग इज, Sir, like that. या सॉरी अबाउट दैट बट Okay, sir. अच्छा देखो, देयर आर टू स्टूडेंट्स जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है एंड अनदर क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट साइंस की क्लास. सो मैं आज यहीं पर सेशन एंड कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है. एंड जिसको प्रॉब्लम हुई थी उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम में ज्वाइन करने में, प्लीज एक बार मेरे को फिर से आज भेजना उसके स्नैपशॉट्स क्या क्या उसमें दिखा रहा था. वेरिफिकेशन वाला जो दिखाया था, आई विल ट्राई टू लॉग इन थ्रू माय कंप्यूटर एंड फोन, एंड उसके बाद में मैं वेरीफाई करके उसको आईडी एंड पासवर्ड आपको भेजता हूँ, ठीक है. उसके बाद और उससे फिर आप लॉग इन करके देखना. अगर नहीं हो पाता इन केस तो आई विल हैव नो चॉइस, फिर मुझे आपको ग्रुप पर ही भेजने पड़ेंगे. बट उसमें मैं आई एम नॉट श्योर कि ठीक से एग्जीक्यूट हो पाएगा होमवर्क का जो भी प्रोसेस है, बिकॉज उसमें फॉर्म्स वगैरह चलेंगे नहीं. चलो लेट्स सी क्या कर सकते हैं. अभी मैं ट्राई करता हूँ कि आपकी जो भी इश्यूज आ रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करूँ. आज मैं रात को बैठ के ही काम करता हूँ. आपकी सबकी आईडीज से अपने कंप्यूटर फोन से लॉगिन करके देखता हूँ कि किस किस का लॉगिन हो पाता है, किस किस का नहीं. जब वो लॉगिन होके परफेक्टली प्रॉपरली लॉगिन हो जाएगा और उसमें सारी इंफॉर्मेशन मैं फीड कर दूंगा आपकी, उसके बाद आपको पासवर्ड और आईडी भेजता हूँ. फिर देखते हैं कि इफ इट कैन वर्क और नॉट. फाइन. सो टुडेज क्लास यहाँ पर ये एंड करते हैं आज का सेशन. एंड थोड़ा सा आज सेशन ज्यादा अच्छा नहीं रहा आई थिंक. कभी किसी की आवाज, कभी किसी का कोई इशू, कोई बात नहीं, हैपन समटाइम्स. कल वही 3 o'clock आपके फर्स्ट चैप्टर की होगी क्लास, ठीक है. तो 3 o'clock फ्री रहना. मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा. विल आई विल ट्राई कि इस बार गलती ना हो कल के जैसी. मैं रिकॉर्ड ठीक से कर पाऊँ और आपको फिर वो भेज पाऊंगा अगर कोई नहीं अटेंड कर सकता है तो. ओके रिधिमा, तो आप ज्वाइन कर लेना. और भी जिसको ज्वाइन करना है कल ज्वाइन कर सकते हो. फर्स्ट चैप्टर के जो एक्सरसाइज थी हमारी, नेक्स्ट उसको करेंगे सॉल्व, और रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में और पढ़ेंगे. साथ में रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस भी कल ही होंगे, मैं कल बताऊंगा. और क्या थे, बस अभी यही. फिर उसके बाद में हम करेंगे पावर्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है. इस बार मैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के लाइव तुमको, जैसे पिछली बार मैंने असाइनमेंट दिए थे और उसके बाद मैंने उसको सॉल्व करके भी नहीं दिखाया, तो वो वाला असाइनमेंट मैंने कराया नहीं आपको आई थिंक. तो कल को अगर हमने रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस करे तो उसमें मैं कुछ एग्जांपल बुक से बाहर के दूंगा और उन्हें सॉल्व करके भी दिखा दूंगा. यस तनिषा, कल क्लास है 3 o'clock है, ठीक है. 3 o'clock कल क्लास है फर्स्ट चैप्टर की. फर्स्ट चैप्टर जहां से हमने कल छोड़ा था उसी के आगे का. फाइन. कल हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे थे, सेशन जल्दी एंड अप कर दिया था और क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं करे थे. तो अगर कल किसी की क्लास मिस हुई थी तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा मिस हुआ होगा अपार्ट फ्रॉम पी ओवर क्यू वाले क्वेश्चंस के. तो लेट्स सी यू ऑल टुमारो एंड बाय एवरीवन. No issue, sir. बाय.